गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार एक राजा ने अपने दरबारी मंत्रियों से पूछा, प्रजा के सारे काम में मैं करता हूँ, प्रजा के सारे काम मैं करता हूँ, उनको अन्न मैं देता हूँ, रोजगार मैं देता हूँ, उनकी बेटियों के विवाह मैं कराता हूँ, सुरक्षा मैं देता हूँ, हर काम मैं करता हूँ। तो ये लोग आरती भगवान की क्यों करते हैं? मेरी पूजा, मेरी आरती क्यों नहीं उतारते? फिर ऐसा और कौन सा काम है जो सिर्फ भगवान कर सकता है, मैं नहीं कर सकता? मुझे भगवान के काम बताओ। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई साधु महात्मा ही दे सकता है, उन्हीं का भगवान से परिचय रहता है। राजा ने कहा, तो जो किसी महात्मा को यहाँ दरबार में लेकर आओ जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके। ऐसे महात्मा को मेरे दरबार में लेके आओ। पूरे राज्य में महात्माओं की खोज हुई। राज्य की सीमा पर एक सिद्ध महात्मा की कुटिया थी। मंत्रियों ने जाकर महात्मा जी को राजा के प्रश्न का उत्तर पूछा। महात्मा जी ने कहा कि मैं कल स्वयं दरबार में आकर राजा को उत्तर दूंगा। मंत्रियों ने वापस आकर राजा को सूचना दी कि कल महात्मा जी स्वयं दरबार में पधारेंगे। अगले दिन महात्मा जी दरबार में पहुंचे और राजा को देखकर 3 बार हाथ उठाकर सजदा प्रणाम किया, सजदा कर दिया। साध संगत जी, राजा ने महात्मा जी से अपना प्रश्न पूछा। महात्मा जी ने कहा कि राजन, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूं, किंतु आपको पूछना तो आता नहीं। राजा ने कहा कि क्या मतलब? महात्मा जी बोले कि मतलब ये कि जिससे ज्ञान लिया जाता है वो गुरु होता है, और गुरु को हमेशा उच्च आसन पर बिठाया जाता है। पर यहाँ तो तू खुद ऊंचे आसन पर बैठा है, पहले मुझे अपना आसन दे। राजा ने महात्मा जी को अपना आसन दे दिया। राजा बोला कि अब बताइए गुरुजी। महात्मा बोले कि इस अहंकार रूपी मुकुट को पहले उतार, खाली हो तभी तो ज्ञान मिलेगा। राजा ने मुकुट भी उतार कर महात्मा जी को दे दिया। राजा बोला, अब बताइए। महात्मा जी ने कहा, पहले गुरुजी को प्रणाम तो कर। राजा ने महात्मा जी को हाथ उठाकर 3 बार सजदा किया, प्रणाम कर दिया। राजा ने कहा, अब तो बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि अब भी कुछ बताने को शेष बचा है क्या? तेरी समझ में अभी तक नहीं आया? राजा बोला, क्या मतलब? महात्मा जी ने कहा कि देख, 2 मिनट पहले मैं तेरे दरबार में आया था तो तू ऊंचे आसन पर, सिंहासन पर विराजमान था, मुकुट तेरे सिर पर था और मैं तुझे नीचे खड़े होकर हाथ उठाकर प्रणाम कर रहा था। अब 2 मिनट के बाद में सिंहासन पर बैठा हूं मैं, मुकुट मेरे सिर पर है और तू नीचे खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान बस यही करता है, पल में राजा को रंक कर देता है और रंक को राजा कर देता है। ये काम सिर्फ भगवान कर सकता है, तू नहीं। साध संगत जी, इतना सुनकर राजा को सब समझ में आ गया कि ये काम केवल भगवान कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, मालिक का धन्यवाद अवश्य करते रहिए, उसकी उपस्थिति को अवश्य ग्रहण कीजिए, मानिए, विश्वास कीजिए कि वो सदा से है और हमेशा रहेगा। नमस्कार जी।